अभी रात के बज गए हैं 10:15 एंड आई जस्ट टुक अ बाथ अभी बिकॉज सबसे पहले सबको रात में जल्दी जल्दी खाना नहीं खिला के बर्तन वर्तन धो के आज ही घर में पूरे घर की साफ़ सफाई जो झाड़ू पोछा धोना वोना सब अभी कर लेना है। अब मैं नहाई हूँ क्योंकि फिर मेरे को अभी जितने भी पूजा पाठ के बर्तन हैं वो भी अभी धो के रख लेने हैं। अब सुबह में मैंने 1 बजे का अलार्म लगाया है ताकि मॉर्निंग में उठ के अगेन बात लेके जो कल पूजा में प्रसाद चढ़ाना है पूड़ी गिलौरी या पुआ वगैरह वो बनाने के मैं मॉर्निंग में प्रेपरेशन कर सकूँ। तो अभी आप देख सकते हो मेरी डॉटर तो सो चुकी है एंड ये देखिए मैंने पूरा का पूरा घर धो दिया है पानी से। तो अभी आंगन में आप देख सकते हो गीला गीला है। तो घर में भी सारे रूम में पोछा लगा दिया है। ये किचन के मैंने सफाई कर दी है क्योंकि कल पूजा का सारा सामान किचन में ही बनाना है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा के बर्तन धोने। ये सारा रेडी हो चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। जस्ट 2-3 घंटे बाद फिर उठना है और फिर सारी मेहनत स्टार्ट है। ये मैंने सुबह अभी उठ के बाथ लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है बनाने के लिए। तो मुझे पूड़ी और गुलगुले ही बनाने हैं। तो उसको जो पंजाबी में यहाँ पे तो गोगले बोलते हैं पंजाबी में। तो या तो आप पुआ बनाएं या पूड़ी, बट ज़्यादा इजी वे के लिए हम लोग गुलगुले ही बना देते हैं। तो ये पूड़ी और गुलगुले जो है वो प्रसाद में देवी काली माई को, भैरव बाबा, बांस बाबा, फिर सती माई, गोरिया बाबा, शिवालय जितने भी यहाँ पे मंदिर है सब जगह उनको भोग लगाया जाए। तो सावन के जितने पूरा 1 मंथ तक ये कस्टम है यहाँ पे कि कोई भी छानने वाला काम नहीं होता है घर पे। आप मतलब पकौड़े या कोई भी ऐसा काम जो तेल में फ्राई करने वाला हो वो आप नहीं कर सकते। तो रक्षाबंधन के दिन फिर ये आज ही के दिन किया जाता है छानने वाला काम। तो आप पूजा पाठ हो गया तो अब आज के बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं छानने वाला काम। ये मेरा सब रेडी हो गया पूजा का सामान है। अब मंदिर, ये काली माई का मंदिर और ये शिवालय है। तो मंदिर के अंदर का व्यू तो नहीं दिखा सकते, बहुत रश है। तो मैं 1-1 करके सभी मंदिरों में जाके पूजा पाठ करके वहाँ पे प्रसाद चढ़ा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मंदिर में बहुत ज़्यादा रश है। तो ये हमारे यहाँ शिवालय के बाहर ये हमारे बांस बाबा हैं। जो बांस होती है ये मतलब बांस के देवता, यहाँ पे वो देवता हैं। तो इनकी भी पूजा की जाती है यहाँ पे। अब ये है हमारे सती माता, ये भी गांव में ही है। एक हमारे यहाँ होती है चैत नवमी की पूजा, वो होली के बाद होती है शायद। उसमें भी सेम ही पूजा होती है बट उसका डिफरेंस ये है कि वो कौवे के बोलने से पहले वो पूजा आपको कर लेनी है। जैसे अभी ये तो मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ, कौवों की आवाज़ भी सुनाई दी आपको। पर उस पूजा में आपको अर्ली मॉर्निंग कौवों की आवाज़ तक नहीं आनी चाहिए। तो वो पूजा आपको 2-3 बजे ही उठ के कर लेनी होती है। तो मैंने इस बार वो भी पूजा पहली बार की थी यहाँ पे। तो उसमें भी सेम ही करना होता है कि रात में ही अपना धो धा के सुबह उठ के अपना बना के और अंधेरे में ही निकल जाना है मंदिर के लिए। ये हमारे गोरिया बाबा, ये गांव के अंदर, ये बिल्कुल हमारे घर के सामने जो गली है वहाँ पे ही हैं ये मोड़ पे। तो यहाँ पे भी मैं अपनी पूजा कर लूँगी और इसके बाद सीधे अपने घर। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ। अब किचन में आज रक्षाबंधन है तो यहाँ पे भी नॉर्मल रोटी वोटी नहीं बनेगा, स्पेशल पूड़ी सब्जी या मीठा ये सब चीज़ें ही बनती है। तो काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुका है आई गेस। अभी 7:19 हो रहे हैं। तो अब मैं पहले चाय बनाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद पूड़ी पुआ इन सब की प्रिपरेशन करूँगी।
ये जो मैंने घर के लिए पूड़ियाँ बनाई हुई है, इसमें ये जो पत्ते पत्ते से दिख रहे हैं, ये है हमारा स्पेशल कस्तूरी मेथी, जो उसमें टेस्ट का फ्लेवर लेके आता है। तो घर पे मैंने पूड़ी और पुआ बनाया, जिसको मालपुआ भी बोलता है मीठे में, और सब्जी बनाई है। और इधर अब मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, उनका नाश्ता वाश्ता हो गया, तो वो अब जा रहे हैं मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ के यहाँ राखी बंधवाने के लिए। और ये है मेरी डॉटर यहाँ से एक राखी उठाओ, जिसकी भी यहाँ पे पहली ही राखी है। ये आदित्य जी जो उसके कज़न है, 3 बहनों के बाद ये राखी रखो, अपने पास ही रखो राखी। तो ये इन सब की पहली राखी है, और सौम्या भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि पहले तो उसको ये चीज़ें समझ नहीं आता था, छोटी थी। अब इस बार वो 3 साल की हो गई है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये बड़ी वाली है कृति, आदित्य की सबसे बड़ी सिस्टर, वो उसकी हेल्प कर रही है सौम्या के अभी राखी बांधने में। तो ये अभी आदित्य अभी हमारा 9 महीने का हो चुका है। तो जैसे जैसे मैं उसको स्टेप बताई जा रही हूँ, वैसे वैसे वो फॉलो करने की कोशिश कर रही है। तो वो अभी इतना छोटा है, तो मीठे के लिए उसको मैंने बिस्किट ही दिया उसको खिलाने के लिए। यही छोटे छोटे जो रिचुअल्स होते हैं, कस्टम ट्रेडिशंस हैं, ये रिश्तों में प्यार और मिठास भर के रखते हैं। बच्चे तो इन्हीं फेस्टिवल्स के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि उन्हें न्यू ड्रेस मिलेगी पहनने के लिए, खुश रहते हैं। तो आज का मैं इंसिडेंट बताती हूँ। क्या है ना कि ये जो रक्षाबंधन के दिन का जो पूजाई होता है, ये हर साल होता है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मैं कभी ससुराल में, यहाँ पे बिहार में नहीं रही हूँ। हस्बैंड की जॉब दिल्ली थी, तो पहले दिल्ली में थी, फिर मेरी जॉब थी पंजाब में, तो मैं वहाँ पे थी। तो इस तरह से मेरा कभी यहाँ पे आना नहीं हुआ। तो मेरी 2 सिस्टर इन लॉ है, बड़ी वाली मैरिड है, छोटी वाली तब मैरिड नहीं थी। तो इतने सालों से वही पूजा करती आई है। इतना आइडिया भी नहीं था। मैंने फ़ोन पे जो मेरी जेठानी है यहाँ पे, उनसे मैंने पूरा डिटेल लिया कि कैसे पूजा वूजा होती है। उसके बाद सुबह उठ के मुझे 1-2 बजे ही पूजा के लिए सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी थी, क्योंकि जितना जल्दी जाओ मंदिर में उतना आपको इजी होता है पूजा करना। जितना लेट होगा, पूरे गांव की लेडीज़ पूजा वूजा करती है, तो बहुत रश होता है। तो क्या हुआ, कल रात को मुझे 11:30 बज गए थे साफ़ सफाई करके सोने में, और अलार्म लगा रखा था मैंने 1-1:30 बजे का। इतनी गहरी नींद आई, अलार्म का पता ही नहीं चला, नींद ही नहीं खुली। तो मॉर्निंग में आज मैं उठी 5 o'clock। उस टाइम पे फिर जल्दी जल्दी सब बनाना स्टार्ट किया, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई, पर फिर भी अच्छे से पूजा पाठ हो गया। घर पे सौम्या का रक्षाबंधन हो गया, क्योंकि उसका जो कज़न है, उसने अपने कज़न को रक्षाबंधन पे राखी बांधी। ठीक है, अभी मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं, जो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, उनकी भी पहली राखी आफ्टर मैरिज, तो वो गई हूँ उसके ससुराल राखी बांधने। तो मैं अब कल सुबह जा रही हूँ अपने मायके, बिकॉज़ मेरा एक परसों एग्ज़ाम भी है, और रक्षाबंधन क्योंकि वैसे भी 2 दिन है, 11 और 12 तारीख, तो मैं तो कल जा रही हूँ। तो उसका ब्लॉग में आप नेक्स्ट ब्लॉग में आप देख सकते हो उसका। तो कुल मिला के अभी का दिन आज भी अच्छा ही गया। अभी मेरे को पैकिंग करनी है इस टाइम पे, अपने लिए भी सौम्या के लिए भी। ट्रेन हो नहीं सकी बिकॉज़ मैंने 1 मंथ पहले का बुकिंग कर रखा था, बट वो वेटिंग में था, तो वो भी कंफर्म नहीं हुआ। कल तत्काल किया, वो भी कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग में चला गया। तो ड्यू टू एन एमरजेंसी मेरे को फ़्लाइट करनी पड़ी, बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम है। फिर पहले मैं अकेले ही जा रही थी, बट मुझे कभी सौम्या के बिना ट्रैवल किया नहीं, पता नहीं मेरे बिना रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। तो यही सोच के आज फिर उसकी भी टिकट की है। तो कल ये है कि कल सुबह सुबह जल्दी पटना के लिए निकलना है, फिर पटना से अमृतसर, और अमृतसर से फिर घर। बाकी अब क्योंकि जो पटना से अमृतसर या अमृतसर से पटना एक डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। मेरे ख्याल से ये पटना साहिब जो टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, उसको देख के मद्देनज़र शायद ये फ़्लाइट स्टार्ट की गई थी। पहले इसका टाइम बहुत सूटेबल था,
पहले आना और जाना दोनों का टाइम मेरे लिए कंफर्ट था, बिकॉज मैं हमेशा ट्रैवल करती रही हूँ। बट जो अब टाइमिंग हो गई है वो सूटेबल नहीं है। अभी अगर मुझे यहाँ से भी वहाँ जाना है तो पटना मेरे को एटलीस्ट एयरपोर्ट पर मुझे मॉर्निंग 6 o'clock पहुँचना है, विच इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू गो फ्रॉम हेयर। और अगर मुझे वहाँ से आना है तो वहाँ का अब नाइट टाइमिंग हो गया, जो कि मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि रात के 10-11 बजे मैं पटना उतरूँ और फिर पटना से घर आना। इट्स नॉट पॉसिबल। तो वही है कि आने के टाइम का तो मेरा वैसे ट्रेन का हो रखा है ऑलरेडी, वो कंफर्म्ड है। बट जाने का अब कल देखते हैं कल कैसा होता है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, तो थोड़ी टेंशन भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी रक्षाबंधन।